ग्रेशियसली, बड़ी ग्रेस के साथ तस्लीम की है। जब वो भी मंजर आम पर आके ये बात कह रहे हैं कि वो जीते नहीं थे और वो जीतने वाले को वो मुबारकबाद दे रहे हैं, दैट मीन्स के यहाँ पर जो मैंडेट था वो किसी और का था। लीड पोजीशन में जो है वो एक सियासी जमात जिसको आपने पूरा एक इलेक्शन से कबल एक कॉर्नर करने की कोशिश की गई, वो आज बहरहाल विंडिकेटेड जरूर नजर आती है। जो उनका एक जो उन्होंने सवाल रेस किया था कि इलेक्शंस के नताइज को लेके जिस तरह से धांधली की गई है और उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, उन्होंने, आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वेबसाइट्स पर अपलोड किए गए, वो वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई। उन्होंने फिर गूगल ड्राइव पे जो है उसको सारा अपलोड कर दिया। गुज़िश्ता रोज मरियम औरंगजेब साहिबा कही थी कि जी इन्होंने अपना केस जो है वो आके प्लीड करे थे, टीवी स्क्रीन के वो स्क्रीन शॉट्स निकाल के, कि टीवी स्क्रीन ने जिस तरह से हम टीवी चैनल्स ने नताइज जो है वो जब गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जब रिलीज कर रहे थे टीवी चैनल्स, उसकी वो स्क्रीन शॉट्स लेके वो आए हैं अपना केस जो है वो प्लीड करने के लिए। वो फॉर्म 45 अपने साथ लेकर आए थे, वो फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है। नून लीग से भी यही गुजारिश की जाती कि जी फॉर्म 45 जिससे ये साबित हो सकता है कि पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट कास्ट हुए थे, कितने नंबर की लीड थी, एटलीस्ट नून लीग भी जो है वो फॉर्म 45 जो है वो मंजर आम पर ले आए। बात सारी ये थी। लेकिन आपको ये भी याद होगा 2 रोज कबल जो पतन के सरबराह सरवर बारी साहब, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जो सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो हलके हैं, उन 3 हलकों का इलेक्शन ऑडिट किया पतन ऑर्गेनाइजेशन ने, और सरवर बारी साहब के मुताबिक उन तीनों हलकों में जिस किस्म की एक डिस्टॉर्शन नजर आ रही थी, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आपस में कोई मुमासलत ही नहीं रखते थे, इतने नंबर्स का डिफरेंस था, जिनकी लीड थी उनको किस तरह से शिकस्त में बदली किया गया। सो ये बहुत बड़ा सवाल मेरे ख्याल से रेज हो रहा था। और अब ये जो सवाल उठा रहे हैं लोग, उनके वो बड़ी एक उनकी जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, जो उनके सवालात थे, उसको मेरे ख्याल से ये बड़ा वैलिडेट कर देता है। उसमें बड़ी वेटेज अब नजर आ रही है। जिस तरह से लियाकत अली चड्ढा साहब ने इस्तीफा दिया है और धांधली के हवाले से जो इंकशाफ किया है, साथ साथ वो कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी इलेक्शंस को एक शफाफ तरीके से, और ना सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, उसके साथ वो इलेक्शंस को एक शफाफ तरीके से, और ना सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, उसके साथ साथ इलेक्शंस का के नतीजा भी जिस तरह से रिलीज होना चाहिए था, वो उसमें इक्वली एक मुलव्विस हैं। और आज लियाकत अली चड्ढा साहब तो अपने जमीर की आवाज सुनते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेट्स सी जो इसमें मुलव्विस था वो उनके जमीर कब जागते हैं, वो कब मंजर आम पर हकायक जो है वो बताने की कोशिश करते हैं, या वो कब आके अवाम से माफी मांगते हैं, क्योंकि इस वक्त एक अवाम का जो मैंडेट है वो चोरी किया जा रहा है, और अवाम के जो वोट है उसकी पामाली की जा रही है। ये जो वोट को इज्जत दो की बातें जो की जाती है हमारे मुल्क में, हम अक्सर सुनते हैं। मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि हम इस वोट की सैंक्टिटी को जो है वो अपहोल्ड करते हुए जो इंतखाबी नताइज हैं उनको मंजर आम पर लेकर आए, जिसकी जो लीड है उसको वो दी जाए। और इस वक्त हम इस जो ये हुकूमत साजी के अमल में भी हम देख रहे हैं जितनी पेचीदगियां और जितनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही हैं, कि वो सियासी जमातें जिनकी लीड है वो सड़कों पर एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही हैं, और जिनके पास नंबर्स नहीं है वो हुकूमत साजी के अमल पे सर जोड़ के जो है वो बैठते हुए मशावरत करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से सबको ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए एक मुल्क की इस वक्त चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए कि मुल्क जिस क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है और सारे फ्रंट्स में हमें जिस तरह के थ्रेट्स का सामना है, चाहे वो हमारा इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे वो हमारा एक्सटर्नल फ्रंट हो, हमें जिस तरह से हमें मामलात संभालने की ज़रूरत है और अफाम व तफहीम के साथ संभालने की ज़रूरत है। हमें हमारे मुल्क जो है वो मजीद इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा वो तमाम अनासर जो इस वक्त बहुत ही सरगर्म है ये इंतखाबी नताइज को मैनिपुलेट करने में, उनसे भी गुजारिश यही होगी कि मुल्क को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए जो जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए। ये मामले को अब ये एक रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाना चाहिए। हुकूमत साजी के अमल और बेहतरीन तरीके से जो है वो हमें कंडक्ट होते हुए देखना चाहिए, ताकि एक हुकूमत या एक जमात जो है वो बरसर इक़्तिदार पे आए, चाहे वो कोलिशन एक सेटअप हो, लेकिन आके मामलात का चार्ट संभाले। हम 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया जब हम देख रहे हैं कि हमारे सूबे जो है वो जो रिप्रेजेंटेशन है, अवामी रिप्रेजेंटेशन, उससे महरूम है। मसाइल का अंबार लगा हुआ है, और लेकिन मसाइल की रेजोल्यूशन के लिए कोई भी संजीदा नहीं नजर आता हमारे मुल्क में, माजरत के साथ। और नजर आ रहा है कि इवन निगरा हुकूमत जो है वो समझ रही थी प्रॉबली कि एक बहुत ही लंबे टेन्योर के लिए शायद आ गई है। उनको भी चाहिए अपने रोल को समझते हुए आके एडमिट करें, तस्लीम करें कि किस तरह की पेचीदगियां हैं और उसके
बात जो है कि वे फॉरवर्ड जो है वो निकाला जाए इस पूरे क्राइसिस सिचुएशन से। हमें मजीद किसी क्राइसिस का हमें मुल्क को नहीं शिकार करना चाहिए और इससे बाहर निकलने के लिए एक सोल्यूशन निकालते हुए सबको एक पेज पे आके इस मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकालने की तरफ फोकस करना चाहिए। और मेरे ख्याल से इंतखाबी धांधली पर जितने सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से आलमी मीडिया आपको देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मजीद तमाशा जो है वो मुल्क में लगाने से बेहतर है कि जो इंतखाबी नताइज हैं, जो वो फॉर्म 47 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको फौरी अपने वेबसाइट पर जारी करके तमाम अबहाम को दूर करे, तमाम शक व शुबहात को दूर करे। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस वक्त फॉर्म 47 को वो अपलोड करे अपनी वेबसाइट पर, और ये जो पूरा मुअम्मा जो बनाया हुआ है, जो इस वक्त एक पूरा क्राइसिस सिचुएशन डेवलप की हुई है, उसको रिजॉल्व करने में एक किरदार अदा करे।